अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं शमीम आप सबका इस्तकबाल कर रहा हूं अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से इस्तेफादा हासिल कर सके। आज क्या हमारा टॉपिक है द कोविड-19 पैंडेमिक। ये यूनिट 10th है, दैट्स लास्ट यूनिट है 6th सेमेस्टर इंग्लिश का, द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक का मतलब क्या है? कोविड, देखो हर किसी वर्ड को समझो। CO का मतलब है कोरोना, V का है VI का वायरस एंड D का मतलब है डिजीज, और 19 का मतलब है 2019, यानी कि 2019 में ये बीमारी आई थी, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस डिजीज 19 रख दिया गया। और पैंडेमिक का मतलब है वबाई बीमारी, जो ये वबा जो ये पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसीलिए इसका नाम पैंडेमिक पड़ा, कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, ये हमारे यूनिट का नाम है और इसके लिखने वाली का नाम है जेन गोडाल। जेन गोडाल ये ऑथर का नाम है, ये इस कोविड-19 पैंडेमिक की लिखने वाली है। तो चलिए पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। जेन गोडाल, born in 1934, is a world-renowned English primatologist and anthropologist। जेन गोडाल जो कि पैदा हुई थी 1934 ईस्वी में, ये दुनिया की मशहूर इंग्लिश प्रिमेटोलॉजिस्ट थी। ठीक है, प्रिमेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है भाई साहब प्रिमेट्स की स्टडी करना, जो इंटेलिजेंट मैमल्स की स्टडी करते हैं, मतलब इंसानों की, मंकीज़ की, चिंपैंजीज, एप्स वगैरह की, उनको कहलाते हैं प्रिमेटोलॉजिस्ट। और ये भी प्रिमेटोलॉजिस्ट थी और ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयर ओरिजिन, देयर कस्टम्स, देयर बिलीफ्स एट्सट्रा। ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है इंसान के बारे में पढ़ना, इंसान के ओरिजिन क्या है, इंसान का कस्टम क्या है, इसका बिलीफ क्या है, उस सबको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थी और प्रिमेटोलॉजिस्ट भी थी। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर स्टडी ऑफ चिंपैंजीज। तो उसको जाना जाता है किस लिए? उसकी चिंपैंजीज की स्टडी के लिए, जो वो स्टडी कर रही थी चिंपैंजीज की, उसके लिए उसको माना जाता है। बॉर्न इन हैम्पस्टेड, लंदन, गोडाल वाज ड्रॉन टुवर्ड्स एनिमल्स इवन एज लिटिल गर्ल। तो ये पैदा हुई थी हैम्पस्टेड, लंदन में एक शहर है वहाँ पे, और गोडाल बचपन से ही, यानी कि जब वो छोटी बच्ची थी तब से ही उसे जानवरों की तरफ बहुत ज़्यादा शौक था, वो जानवरों में ज़्यादा दिलचस्पी रखती थी। हर फादर्स गिफ्ट ऑफ ए स्टफ्ड चिंपैंजी नेम्ड जुबली प्रोबेबली किंडल्ड हर लव फॉर एनिमल्स। इसके वालिद ने, इसके बाप ने जो इसे गिफ्ट दिया हुआ था स्टफ्ड चिंपैंजी का, एक बुरे से यानी कि गंदे से चिंपैंजी का, जिसका नाम जुबली था। कहते हैं कि शायद उसी की वजह से ये जानवरों की तरफ ज़्यादा रागिब हुई, ये उनसे ज़्यादा प्यार करने लगी, मोहब्बत करने लगी। In 1957, Goodall visited the farm of a friend in the Kenyan Highlands in Africa। और 1957 ईस्वी में, 1957 में गुडाल अपने एक दोस्त के फार्म में चली जाती है। ठीक है, केनियान में जो रहता था, हाईलैंड्स इन अफ्रीका में, वहाँ पे चली जाती है उसके फार्म में। विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड केनियन आर्कियोलॉजिस्ट एंड पैलेंटोलॉजिस्ट, गोडाल वेंट टू गोम्बी स्ट्रीम नेशनल पार्क, तंजानिया। और फिर वहाँ पे केनियान के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, डिस्टिंग्विश्ड, जो माहिर आसार कदीमा, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, और पैलेंटोलॉजिस्ट थे, माहिर हैवानात जो थे, जो एनिमलिज्म की स्टडी किया करते थे, उनकी मदद के साथ गोडाल कहाँ पहुँची? गोम्बी स्ट्रीम में पहुँची, नेशनल पार्क में पहुँची, तंजानिया में। इन 1960 एंड बेगन स्टडीइंग द चिंपैंजी कम्युनिटी देयर। और 1960 ईस्वी में उसने चिंपैंजी कम्युनिटी को वहाँ पर पढ़ना शुरू किया। In 1962, she went to Nevenham College, Cambridge, obtained a BA and then proceeded to Darwin College, Cambridge, where she obtained a PhD in ethology under the supervision of Robert Hinde। और फिर 1962 ईस्वी में वो नेवहम कॉलेज चली गई कैम्ब्रिज में, वहाँ से BA की डिग्री हासिल की और फिर आगे बढ़ी और डार्विन कॉलेज में एडमिशन किया कैम्ब्रिज में, जहाँ से उसने PhD की डिग्री हासिल की एथोलॉजी में। एथोलॉजी किस साइंस को कहते हैं? जिसमें बिहेवियर ऑफ एनिमल्स पढ़ा जाता है। ठीक है, डार्विन कॉलेज में इसने PhD की डिग्री हासिल की, किसकी सुपरविजन के अंदर, किसकी निगरानी में? उसका नाम था रॉबर्ट हिंड, HIND, रॉबर्ट हिंड। इसकी सरबराही में उसने PhD की डिग्री हासिल की। शी मेड यूज ऑफ हर स्टडी ऑफ चिंपैंजीज एट गोम्बी पार्क फॉर हर थीसिस टाइटल्ड बिहेवियर ऑफ फ्री लिविंग चिंपैंजीज। और फिर उसने गोम्बी पार्क में चिंपैंजीज की स्टडी करनी शुरू कर दी और अपनी एक थीसिस दी, जिसका उन्वान उसने रखा, जिसका उसने टाइटल रखा बिहेवियर ऑफ फ्री लिविंग चिंपैंजीज, यानी कि आज़ाद रहने वाले चिंपैंजी का बिहेवियर, आज़ाद रहने वाले चिंपैंजी का बर्ताव कैसा है। Considered as the world's foremost expert on chimpanzees, Goodall studied the behavior of these primates for many decades। और अब गोडाल को दुनिया की बहुत बड़ी एक्सपर्ट माना जाने लगा, चिंपैंजीज की बड़ी एक्सपर्ट। और गोडाल स्टडी करती है इन प्राइमेट्स की बिहेवियर को, बहुत सालों तक पढ़ती है
ठीक है, उनके बिहेवियर को समझती है। शी डिफाइंड द कन्वेंशनल मेथड ऑफ नंबरिंग द एनिमल्स अंडर रिसर्च। इंस्टीड शी नेम्ड हर चिंपैंजीज सो दैट शी कुड डेवलप अ क्लोज बॉन्ड विद देम। और उन्होंने कहा कि कन्वीनियंट मेथड जो है नंबरिंग इन एनिमल्स को देने का, वो रिसर्च के अंडर है। Instead, she named her chimpanzee so that she could develop a close bond with them. और उसके बजाय उसने चिंपैंजीज के नाम दिए ताकि वो उनके साथ क्लोज रिलेशन, क्लोज बॉन्ड डेवलप कर सके। She pointed out that there are many similarities between humans and chimpanzees in terms of emotions, intelligence, family as well as social relationships. तो उसने ये नोट किया, उसने ये देखा कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, चीज़ें ऐसी हैं जो मिलजुल रही हैं इंसानों के साथ इन चिंपैंजीज़ की, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, ठीक है, इमोशंस जज्बात हैं, हाँ, जैसे इंसान के हैं वैसे इन चिंपैंजीज़ के भी हैं, इंटेलिजेंस, जहानत इनकी, फैमिली एज वेल एज सोशल रिलेशनशिप, जैसे हमारी फैमिली की रिलेशन होती है या सोशल रिलेशनशिप्स होती हैं, तो वैसे ही इन चिंपैंजीज़ की भी समाजी रिलेशनशिप है और अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप होती है, इमोशंस होते हैं, इनके जज्बात होते हैं, इनके ख्यालात होते हैं और ये भी काबिल और ज़हीन होते हैं। Goodall also observed that chimpanzees have a tendency towards aggression and violence within their ranks. गोडाल ने ये भी ऑब्जर्व किया और कहा कि चिंपैंजीज़ की ये भी सलाहियत है, टेंडेंसी है कि वो एग्रेशन दिखाते हैं, वो वायलेंस, वो तशद्दुद भी करते हैं, वो वायलेंट भी हो जाते हैं विद इन दियर रैंक्स। ये उनकी खासियतें हैं। रैंक्स मतलब यहाँ पे ये इनका फीचर, कैरेक्टर है। शी कंपाइल्ड हर ऑब्जर्वेशंस इन हर मेमोयर थ्रू अ विंडो माई 30 years विद द चिंपैंजीज ऑफ गोम्बी। और उसने अपनी मेमोयर में, अपनी यादाश्त में कुछ मुशाहिदात मुरतब किए, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस कंपाइल किए, लिखे, क्या क्या, थ्रू अ विंडो और माई 30 years विद द चिंपैंजीज ऑफ गोम्बी। इन 1977 गोडाल एस्टैब्लिश्ड द जेन गोडाल इंस्टीट्यूट JGI, इमर्जिंग एज ए ग्लोबल लीडर इन द एफर्ट टू प्रोटेक्ट चिंपैंजीज एंड देयर हैबिटेट्स। और फिर 1977 ईस्वी में 1977 में गोडाल ने एक गोडाल इंस्टीट्यूट यानी जेन गोडाल JGI, ये एक इंस्टीट्यूट, ये एक अदारा इस्टेब्लिश किया, ठीक है, जो कि क्या उभर कर सामने आया, ग्लोबल लीडर, ठीक, किस में, इन द एफर्ट टू प्रोटेक्ट चिंपैंजीज, ताकि चिंपैंजीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, इनको बचाया जा सके और उनके हैबिटेट को, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, जहाँ पे कोई रहता है तो उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। The Institute's Global Youth Program, Roots and Shoots, launched in 1991, has over 10,000 groups in over 100 countries. और इंस्टीट्यूट का ग्लोबल यूथ प्रोग्राम और रूट्स एंड शूट्स ये लॉन्च किए गए थे 1991 में, 1991 में, ठीक है। अब इनके 10,000 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं और वो भी 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अब ये 10,000 से ज़्यादा ग्रुप्स पर मुश्तमिल हैं। Gradually, Goodall shifted her focus from observation of chimpanzees to a broader and more intense concern with animal conservation. और फिर धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता गोडाल का जो कंसंट्रेशन था, उसका जो फोकस था चिंपैंजीज़ की ऑब्जर्वेशन के ऊपर, वो अब शिफ्ट होने लगता है और इसका जो कंसेप्ट है ये ब्रॉडर, ये अब बढ़ने लगता है, इसको ज़्यादा फिक्र होने लगती है एनिमल कंजर्वेशन की, कि जानवरों को कैसे बचाया जाए, सारे जानवरों को कैसे बचाया जाए, यानी कि अब पर्टिकुलर एनिमल से इसका फोकस हटकर सारे जानवरों पे आ जाता है। She has worked extensively on animal welfare issues and has been associated with numerous organizations campaigning against the use of animals in medical research, zoos, फार्मिंग एंड स्पोर्ट्स। तो उसके बाद उसने बड़ी जुर्रत के साथ एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने शुरू किए और उसने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाए, ठीक है, किनके खिलाफ, मेडिकल, जिनमें जानवरों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे मेडिकल रिसर्च के लिए जानवरों को काटा जाता था, मारा जाता था, जूज़ में जानवरों को बंद किया जाता है, फार्मिंग में जैसे बैल हल चलाने के काम में लाया जाता था, या बाकी दूसरे जानवर जो इस काट को खींच रहे होते हैं, या सपोर्ट्स में जैसे घोड़े या बाकी दूसरे जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ओवरऑल अब इसने बाकी जानवरों के बारे में भी सोचना शुरू किया, उनकी कंजर्वेशन के लिए इसने बहुत सारे कैंपेन्स चलाए। Additionally, Goodall is an outspoken environmental advocate, voicing concerns over the effects of climate change on endangered species. और मज़ीद इसके गोडाल जो है ये एक माहौलियाती वकील के तौर पे काम कर रही है, वॉइसिंग कंसर्न्स ओवर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि आवाज़ रेज कर रही है, जो अपनी आवाज़ उठा रही है किन कंसर्न्स पे, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट्स आ रहे हैं, उन मसलों पे, उन फिक्रों पे, उन कंसर्न्स पे। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आप समझ रहे होंगे, जो ख़तरे में हों, जो ख़त्म होने वाले हों, अगर उनको बचाया ना जाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे ज़मीन पे। Goodall has received many honors for her environmental and humanitarian work. She was named a Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire in 2004.
गोडाल ने बहुत सारे एजाज़ात भी हासिल किए हैं जो कि वो काम किया करती थी माहौलियात और इंसानियत के लिए, उसके लिए भी उसे बहुत सारे एजाज़ मिले हैं। और 2004 में उन्हें ब्रिटिश कमांडर का डैम कमांडर सबसे एक्सलेंट ऑर्डर निकाला गया और उसमें डैम कमांडर उनको बनाया गया। डैम एक टाइटल है जो कि एक औरत को दिया जाता है एक एजाज़ के तौर पे, ऑनर के तौर पे, क्योंकि उसने कुछ स्पेशल किया होता है, इसीलिए उसको ये एजाज़ मिलता है। हर अदर ऑनर्स इंक्लूड द टाइलर प्राइज़ फॉर एनवायरनमेंटल अचीवमेंट, द फ्रेंच लीगन ऑफ ऑनर, द मेडल ऑफ टंजानिया, जापान्स प्रेस्टिजियस कोयोटो प्राइज़, द बेंजामिन फ्रैंकलिन मेडल इन लाइफ साइंस एंड द गांधी किंग अवार्ड फॉर नॉन वायलेंस। उनके बाकी के जो आज़ाज़ात हैं जो उनको मिले हैं ऑनर्स, उनमें क्या क्या है, टाइलर प्राइज़ है एनवायरनमेंटल अचीवमेंट के लिए जो उनको मिला, फ्रेंच लीगियन ऑनर मिला, मेडल ऑफ तंजानिया मिला, जापान का प्रेस्टिजियस कोयोटो प्राइज़ मिला और बेंजामिन फ्रैंकलिन का मेडल इन लाइफ साइंस में मिला और गांधी किंग अवार्ड मिला नॉन वायलेंस में। इन 2021 शी रिसीव्ड द टेम्पलेशन प्राइज़। शी इज़ अ मेंबर ऑफ द advisory board of BBC Wildlife magazine and has received many tributes and awards from local governments, schools, institutions and charities around the world. इसके अलावा वो एक मेंबर थी एडवाइजरी बोर्ड BBC वाइल्डलाइफ मैगजीन की और उसको बहुत सारे ट्रिब्यूट्स, बहुत सारे इनामात, बहुत सारे एजाज़ मिले हैं लोकल गवर्नमेंट से, स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से या चैरिटीज़ से। चैरिटीज़ मतलब खैराती इदारे जो होते हैं, उनको बहुत सारी खराज तहसीन मिली और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। इन 2019 टाइम मैगजीन नेम्ड गोडाल एज वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। और 2019 में टाइम मैगजीन जो थी उसने गोडाल को दुनिया के 100 में से एक असर तरीन लोगों में से एक के तौर पे नामजद किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पहला पार्ट अबाउट द ऑथर और नेक्स्ट पार्ट में हम अबाउट द टेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो दूसरा लेसन है, दूसरा यूनिट है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इतला दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद पार्ट्स देखने के लिए।